नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जनमेजय बृहदश्व जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े उस समय वन में दावाग्नि लग रही थी। नल कुछ ठिठक गए। उनके कानों में स्वर सुनाई पड़ा, राजा नल, शीघ्र दौड़ो, मुझे बचाओ। नल ने कहा, भयभीत मत हो। वे दौड़कर दावा नल में घुस गए और देखा कि नागराज करकोटक कुंडली बांधकर पड़ा हुआ है। उसने हाथ जोड़कर नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूँ। मैंने तेजस्वी ऋषि नारद को धोखा दिया था। उन्होंने शाप दे दिया कि जब तक राजा नल न तुम्हें उठावें तब तक यहीं पड़ा रहे। उनके उठाने पर तू शाप से छूट जाएगा। उनके शाप के कारण मैं यहाँ से एक पग भी हट बढ़ नहीं सकता। आप शाप से मेरी रक्षा करें। मैं आपके हित की बात बताऊंगा और आपका मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरिए मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूँ। युधिष्ठिर, वह अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावानल से बाहर ले गए। करकोटक ने कहा, राजन, आप अभी मुझे पृथ्वी पर न डालिए, कुछ पगों तक गिनती करते हुए चलिए। युधिष्ठिर, राजा नल ने ज्यों ही पृथ्वी पर 10वां पग डाला और कहा 10, त्यों ही करकोटक नाग ने उन्हें डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई 10 अर्थात डसो कहता तभी वह डसता, अन्यथा नहीं। करकोटक के डसते ही नल का पहला रूप बदल गया और करकोटक अपने रूप में हो गया। आश्चर्यचकित नल से उसने कहा, राजन, आपको कोई पहचान न सके इसीलिए मैंने आपका रूप बदल दिया है। कलयुग ने आपको बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष से वह आपके शरीर में बहुत दुखी रहेगा। आपने मेरी रक्षा की है। अब आपको हिंसक पशु पक्षी शत्रु और ब्राह्मण देवता से भी कोई भय नहीं रहेगा। अब आप पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में सर्वदा आपकी जीत होगी। अब आप अपना नाम बाहुक रख लें और द्यूत कुशल राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में जाएं। आप उन्हें अश्वों की विद्या बतलाना और वे आपको द्यूत का रहस्य बताएंगे तथा आपके मित्र भी बन जाएंगे। द्यूत का रहस्य जान लेने पर आपकी पत्नी, पुत्री, पुत्र, राज्य सब कुछ मिल जाएगा। जब आप अपने पहले रूप को धारण करना चाहें तब मेरा स्मरण कीजिएगा और मेरे दिए हुए वस्त्र धारण कर लीजिएगा। युधिष्ठिर, ये कहकर करकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वहीं अंतर्धान हो गया। राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की नगरी अयोध्या में पहुंच गए। उन्होंने वहां राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है। मैं अश्वों को हाँकने और उन्हें भांति भांति की चालें सिखाने का काम करता हूँ। अश्वों की विद्या में मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर और कोई नहीं है। अर्थ और अन्याय संबंधी गंभीर विषयों पर भी मैं अच्छी सम्मति देता हूँ और रसोई बनाने में भी बहुत ही चतुर हूँ एवं हस्त कौशल के सभी काम तथा और भी दूसरे कठिन कामों को मैं करने की चेष्टा करता हूँ। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, तुम भले आए। तुम्हारे ऊपर ये सभी काम रहेंगे, परंतु मैं शीघ्रगामी वाहन को विशेष पसंद करता हूं। अतः तुम ऐसा उद्योग करो कि मेरे अश्वों की गति तीव्र हो जाए। मैं तुम्हें अश्वशाला का अध्यक्ष बनाता हूं। तुम्हें हर माह स्वर्ण की 10 सहस्त्र मुहरें मिल जाया करेंगी। इसके अतिरिक्त वार्ष्णेय और जीवल सर्वदा तुम्हारे पास उपस्थित रहेंगे। तुम आनंद से मेरे राज्य में रहो। युधिष्ठिर राजा ऋतुपर्ण से सत्कार पाकर राजा नल बाहुक के रूप में वार्ष्णेय और जीवल के साथ अयोध्या में रहने लगे। राजा नल प्रतिदिन रात को दमयंती का स्मरण करके कहा करते कि हाय हाय, तपस्विनी दमयंती भूख प्यास से घबरा कर थकी मादी उस मूर्ख का स्मरण करती होगी और न जाने कहाँ सोती होगी। भला वो अपने जीवन निर्वाह के लिए किसके पास जाती होगी। इसी प्रकार वे अनेक बातें सोचते और इस प्रकार ऋतुपर्ण के पास रहते कि उन्हें कोई पहचान न सके।
जब विदर्भ नरेश भीमक को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल राज्यच्युत होकर मेरी पुत्री के साथ वन में चले गए हैं, तब उन्होंने ब्राह्मणों को बुलवाया और उन्हें बहुत सा धन देकर कहा कि आप लोग पृथ्वी पर सर्वत्र जा जाकर नल दमयंती का पता लगाइए और उन्हें ढूंढ लाइए। जो ब्राह्मण ये कार्य पूर्ण कर लेगा उसे 1 सहस्त्र गौएं और भूमि दी जाएगी। यदि आप लोग उन्हें न ला सकें, केवल पता ही लगा लावें, तो भी 10 सहस्त्र गौएं दी जाएंगी। ब्राह्मण लोग बड़ी प्रसन्नता से नल दमयंती का पता लगाने के लिए निकल पड़े। युधिष्ठिर सुदेव नामक ब्राह्मण नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश की राजधानी में गया। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्यवाहन हो रहा था और दमयंती व सुनंदा एक साथ बैठकर ही वह मंगल कृत्य देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीमक नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले देखा था वैसा ही अब भी देख रहा हूं। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और बोला, विदर्भ नंदिनी, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव ब्राह्मण हूं। राजा भीमक की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे माता पिता और भाई सानंद हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे भी विदर्भ देश में सकुशल हैं। तुम्हारे विछोह से सभी कुटुंबी प्राणीहीन से हो रहे हैं और तुम्हें ढूंढने के लिए सैकड़ों ब्राह्मण पृथ्वी पर घूम रहे हैं। जन्मेजय, दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह क्रम क्रम से सबका कुशल मंगल पूछने लगी और पूछते पूछते ही रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को बात करते रोते देखकर घबरा गई और उसने अपनी माता के पास जाकर सब हाल कहा। राजमाता तुरंत अंतःपुर से बाहर निकल आई और ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी कि महाराज, ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है? अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गई? तुमने इसे पहचाना कैसे? सुदेव ने नल दमयंती का पूरा चरित्र सुनाया और कहा कि जैसे राख में दबी हुई अग्नि गर्मी से जान ली जाती है, वैसे ही इस देवी के सुंदर रूप और ललाट से मैंने इसे पहचान लिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी भौहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा और राजमाता दोनों ही रो पड़ी। उन्होंने 2 घड़ी तक दमयंती को अपनी छाती से सटाए रखा। राजमाता ने कहा, दमयंती, मैंने इस तिल से पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। तुम्हारी माता मेरी सगी बहन है। हम दोनों दशाण देश के राजा सुदामा की पुत्री हैं। तुम्हारा जन्म मेरे पिता के ही घर हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें देखा था। जैसे तुम्हारे पिता का घर तुम्हारा है, वैसे ही ये घर भी तुम्हारा ही है। ये संपत्ति जैसी मेरी है, वैसी ही तुम्हारी भी। युधिष्ठिर, दमयंती बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपनी मौसी को प्रणाम करके कहा, माँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं तो क्या हुआ? मैं रही हूं यहाँ पुत्री की ही तरह। तुमने मेरी अभिलाषाएं पूर्ण की हैं तथा मेरी रक्षा की है। इसमें मुझे संदेह नहीं कि मैं अब यहाँ और भी सुख से रहूंगी। परंतु मैं बहुत दिनों से घूम रही हूँ। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे पिताजी के घर पर हैं। वे अपने पिता के वियोग से दुखी रहते होंगे। न जाने उनकी क्या दशा होगी। आप यदि मेरा हित करना चाहती हैं तो मुझे विदर्भ देश में भेजकर मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए। युधिष्ठिर, राजमाता बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपने पुत्र से कहकर पालकी मंगवाई। भोजन, वस्त्र और बहुत सी वस्तुएं देकर एक बड़ी सेना के संरक्षण में दमयंती को विदा कर दिया। विदर्भ देश में दमयंती का बड़ा सत्कार हुआ। दमयंती अपने भाई, बच्चे, माता पिता और सखियों से मिली। उसने देवता और ब्राह्मणों की पूजा की। राजा भीमक को अपनी पुत्री के मिल जाने से बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुदेव नामक ब्राह्मण को 1 सहस्त्र गौएं, गांव तथा धन देकर संतुष्ट किया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।